वो ज़माना गया जब चेन और पोजीशन आइसोमर्स के सवाल 2, 3, 5, 9, 18, 35, 75 पहले इस तरह का रट्टा मार के टोटल आइसोमर के सवाल बनते थे। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए हम सीखते हैं कि उन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में किस तरह से अप्रोच करना है, और हम थॉट डेवलप करने में विश्वास करेंगे कि सवाल कैसा भी बने हम सॉल्व कर पाएँ। पहला सवाल आपके सामने बहुत आसान तरीके का लिखा है, जिसमें हमने 2 नाम लिखे हैं। एक लिखा है 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन और एक लिखा है 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले तो दोनों के स्ट्रक्चर बनाए और फिर इन दोनों में रिलेशन आपको बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, चेन आइसोमर हैं या पोजीशन आइसोमर हैं। हमने थंबनेल में सिर्फ चेन और पोजीशन लिखा है, तो इस पूरे वीडियो में चेन और पोजीशन के बारे में ही बात करेंगे। 1 पे इथाइल, 1 कहीं भी ले सकते हैं, इथाइल मैंने लगा दिया है। 1,4 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लगा दिए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है, तो आप बताएंगे। कैसे बताएंगे? हम लोग काउंट करेंगे चेन के कोड्स। यहाँ पे 2 तरह की चेन्स दिख रही है, एक साइक्लिक चेन दिख रही है और एक ये ओपन चेन दिख रही है। और इस सेकेंड मॉलिक्यूल में 2 चेन नहीं है, 3 चेन दिख रही है। एक तो साइक्लिक है, एक ये वाली और एक ये वाली। हालांकि ये दोनों एक एक कार्बन की चेन है, लेकिन है तो चेन ही ना। तो कोड लिख रहा हूँ मैं, चेन के कोड्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 चेन है, पहली चेन 6 कार्बन की है, दूसरी चेन 2 कार्बन की है। पहली चेन जो 6 कार्बन की है उसे हम प्रिंसिपल चेन, मेन चेन बोलते हैं। 2 कार्बन वाली चेन को हम साइड चेन या ब्रांच बोलते हैं। तीसरी चेन इसमें है नहीं, तो मैं 0 लिख देता हूँ। क्लियर? दूसरे वाले मॉलिक्यूल में जो प्रिंसिपल चेन या मेन चेन है वो 6 कार्बन की है। एक साइड चेन 1 कार्बन की है और एक साइड चेन 1 कार्बन की है। जब भी कभी आपके सामने 2 मॉलिक्यूल इस तरीके के आ जाए जिसमें ये कोड्स डिफरेंट हो, कोड्स डिफरेंट होने का मतलब है डिफरेंट चेन लेंथ, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं? चेन आइसोमर्स हैं। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से दो नाम दे दे और रिलेशन पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे, चेन है, पोजीशन है, मेटामर है, टोटोमर है, क्या है, तो हम आराम से बता पाएंगे कि ये चेन आइसोमर है। हो सकता है कि इस तरह से 2 मॉलिक्यूल ना पूछ के वो पूछ ले कि सारे टोटल आइसोमर बना के बताओ, तो फिर हमें थोड़ा सा थॉट इस तरीके से रखना है। अच्छा, सारे बनाने के लिए कभी नहीं कहेगा, उसमें भी वो रेस्ट्रिक्शन डालेगा कि रिंग वाले बनाओ, डबल बॉन्ड वाले बनाओ, ईथर वाले बनाओ, अल्कोहल वाले बनाओ। जैसे 2025 नीट में जो सवाल आया था उसमें उसने ईथर के साइक्लिक आइसोमर पूछे थे, तो ये मैंने 2024 में ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसा कोई सवाल बन सकता है। तो रिंग आइसोमर पूछा है, C6H12 के रिंग आइसोमर कितने बन सकते हैं? तो बनाते हैं। 6 कार्बन की एक रिंग हम बनाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही रिंग हो सकती है? तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना सीख लेंगे। वहाँ हमें ये आइडिया लग जाएगा कि रिंग कितनी हो सकती है या डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कितना हो सकता है, तो वो हम अलग से सीख लेंगे। अभी इन्होंने रिंग बोला है तो एक रिंग बना रहे हैं। 6 कार्बन की चेन है, तो साइक्लोहेक्सेन हमने बनाया है और आपको पता है कि हर एक कार्बन के ऊपर 2-2 हाइड्रोजन इस तरीके से होने वाले हैं। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 12। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हो सकता है कि ये रिंग 6 कार्बन की ना होकर 5 कार्बन की बना दी जाए। 5 कार्बन की रिंग में ऑब्वियस सी बात है कि एक मिथाइल लगा हुआ होगा, कहीं भी लगा सकते हैं। हो सकता है ये रिंग 5 की ना होकर 4 की बना दी जाए। 4 तो ये बन गए, 4 कार्बन तो ये आ गए, बचे कितने कार्बन? क्योंकि हमें 6 कार्बन चाहिए, तो एक रिंग हमने 4 की बना ली है, तो बाकी 2 कार्बन एज ए मिथाइल लगे हो सकते हैं। अब वो दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे हो सकते हैं, वो दोनों मिथाइल पास पास हो सकते हैं, वो दोनों मिथाइल दूर दूर हो सकते हैं। देखो मैंने 3 बना दिए। ये था 1,1 मिथाइल, ये 1,2 मिथाइल और ये 1,3 मिथाइल। तो 3 तो रिंग वाले बन गए। अच्छा, हो सकता है मिथाइल ना हो, इथाइल हो, तो 4 कार्बन की चेन बनने के 4 कार्बन की रिंग बना के हम लोग टोटल 4 आइसोमर तो ऐसे बना दिए हमने, 4 कार्बन रिंग वाले। अभी तो हम 3 कार्बन रिंग वाले में जाएंगे। ये लास्ट वाला डिफरेंट कैसे है? ये इथाइल है, 4 कार्बन की रिंग है और ये इथाइल है। अब ये इथाइल कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी लगाओगे तो सेम ही बनना है।
तो 3 कार्बन की चेन का ले लेते हैं। 3 कार्बन की चेन हो तो हो सकता है कि तीनों मिथाइल दूर दूर लगे हों। 3 कार्बन की चेन हो सकता है कि एक कार्बन पे 2 मिथाइल हो और एक पे 1 हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, 3 कार्बन की चेन हो तो तीनों मिथाइल एज ए प्रोपाइल लगे हों या इथाइल, जैसे मान लो एक इथाइल हो सकता है इथाइल की फॉर्म में हो। तो अगर इथाइल की फॉर्म में होगा तो साथ में एक मिथाइल होगा, तो वो सेम कार्बन पे भी हो सकते हैं और अलग अलग पे भी हो सकते हैं। तो ये ढेर सारे बन गए, ये तो इतने सारे एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे सर। तो बेटा वहाँ है ना एक रेस्ट्रिक्शन और डाल देगा, वहाँ ये बोल देगा कि 3 कार्बन वाली रिंग के कितने आइसोमर हो सकते हैं। तो और बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये 3 कार्बन की रिंग है, ये इथाइल था, तो मिथाइल इसी कार्बन पे हो सकता है, पास वाले पे भी हो सकता है। इसके अलावा मिथाइल हो जाने के बाद हो सकता है कि प्रोपाइल हो, ये लो प्रोपाइल भी हो सकता है, 3 कार्बन की रिंग हो सकती है इस तरीके से, है ना। तो अब टोटल आपने कितने काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी भी और ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रोपाइल है, आपको याद होगा कि ये जो प्रोपाइल है वो प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल की फॉर्म में भी तो हो सकता है। तो हमें दिमाग लगाना है कि वो आइसोप्रोपाइल की तरह भी दिख सकता है। तो हमारे पास एक इस तरीका का आइसोमर भी बन सकता है जिसमें रिंग के ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा हुआ हो। थोड़ा और सुंदर कर देता हूँ मैं इसको, 3 कार्बन की चेन साइक्लोप्रोपेन और उसके ऊपर एक आइसोप्रोपाइल लगा हो इस तरीके से, ये आइसोप्रोपाइल है। तो होने में ये सारी चीज़ें पॉसिबल लग रही है। तो आपसे पूछेगा कि 3 कार्बन की कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। 3 कार्बन के 1 2 3 4 5 6 आइसोमर आप कह देंगे। तो हमारा दिमाग कैसे चलाना है, बस ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ़ कार्बन कम करते जाओ। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि कौन सा क्या रिलेशन है, तो हम कह देंगे फर्स्ट वाले के लिए तो ये सारे ही क्या है, ये सारे की ही चेन आइसोमर है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो 6 कार्बन की चेन है, बाकी सब में कार्बन चेन कम है। ये सारे आपस में चेन आइसोमर नहीं है, इसमें कुछ चेन आइसोमर हैं, कुछ पोजीशन आइसोमर हैं। जैसे मिथाइल मिथाइल चेंजेस हो रहे हैं तो ये पोजीशन आइसोमर है। इसमें इथाइल आ गया, चेन लेंथ चेंज हो गई, तो ये डिफरेंट चेन आइसोमर है। ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ चेन 2 कार्बन की है, यहाँ 3 कार्बन की चेन है। ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि ये भी 3 कार्बन की चेन है, ये भी 3 कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पोजीशन अलग है कि ये सेकंड पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। तो टोटल रिंग आइसोमर की बात आएगी तो हम कहेंगे टोटल 12 रिंग आइसोमर पॉसिबल है C6H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने वाले के। लेकिन एग्जामिनर इतना निर्दयी भी नहीं है, वो आपको या तो 3 मेंबर्ड रिंग वाले आइसोमर पूछेगा या 4 मेंबर्ड रिंग वाले आइसोमर पूछेगा। तो C6H12 के 4 मेंबर्ड रिंग वाले 4 आइसोमर पॉसिबल है, और 3 मेंबर्ड रिंग वाले आपके सामने 3 और 3 6, तो 6 आइसोमर पॉसिबल है जो 3 मेंबर रिंग वाले हों। ठीक है, रिलेशन भी पूछ सकता है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों चेन आइसोमर हैं, ये दोनों भी चेन आइसोमर हैं, ये दोनों पोजीशन आइसोमर हैं। इस तरीके से सवाल बनते हैं। और देखते हैं, हो सकता है वो आपस में रिलेशन पूछ ले, तो मैं रिलेशन बना रहा हूँ आपके सामने। 4 ही मॉलिक्यूल हैं, इनके रिलेशन लिख रहा हूँ, ए का बी के साथ, ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी। ठीक है, इसी तरह बी एंड सी, बी एंड डी, एंड इसी तरह सी एंड डी। तो ये सारे आइसोमर आपको नाम बताने हैं कि कौन सा क्या रिलेशन रखता है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, बिल्कुल सही बात है। ए में 6 कार्बन की चेन है, बी में 4 कार्बन की है। ए एंड सी ये भी चेन आइसोमर हैं, और ए एंड डी भी चेन आइसोमर हैं। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ए जो है वो 6 कार्बन की चेन है, बाकी सब छोटी चेन्स हैं। बी एंड सी में अगर देखा जाए तो वो भी चेन आइसोमर हैं। चेन आइसोमर कैसे हैं, कोडिंग आपको याद होगी, इसकी 4 मेंबर्ड रिंग है, साथ ही साथ एक साइड ब्रांच है जो 2 कार्बन की है, और तीसरी कोई ब्रांच नहीं है, तो 0। सी वाले में 4 कार्बन की एक मेन ब्रांच है, फिर साइड ब्रांच 1 कार्बन की और 1 कार्बन की। तो यहाँ पर ये कोड डिफरेंस आ गया है, तो हम कहेंगे कि एट दिस पॉइंट
जहाँ पे ब्रांचिंग की बात आ रही है, यहाँ 2 कार्बन की ब्रांच है, यहाँ एक ही कार्बन की ब्रांच है, इसलिए बी और सी एक दूसरे के चेन आइसोमर है। बी और डी भी एक दूसरे के चेन आइसोमर है, बी और डी भी एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। सी और डी में अगर बात करें तो वो पोजीशन आइसोमर हैं, क्योंकि अगर हम डी के लिए भी कोडिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 411। कैसे लिखने समझ आ रहा है ना, 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन, साइड चेन 1 कार्बन की, साइड चेन 1 कार्बन की, तो ये भी 411, ये भी 411, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर नहीं हो सकते। तो यहाँ 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है, ये 1 3 है, 1 2 3, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर है। इस तरीके का सवाल भी बन सकता है। हो सकता है वो नाम दे दे और पूछ ले कि ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन में क्या रिलेशन है, तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ब्यूटेन बोले तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन, और 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2, ये प्रोपेन है और ये 2 मिथाइल है, तो ये तो साफ ही दिख रहा है कि ये हमारी 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और ये हमारी 3 कार्बन की चेन है, तो दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। एग्जामिनर अगर थोड़ा निर्दयी नहीं हुआ तो वो इस तरीके के सवाल बना सकता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। और देखिए, मान लीजिए C6H12 एल्कीन आइसोमर, ऐसा पूछ ले कि एल्कीन आइसोमर कितने बन सकते हैं। एल्कीन आइसोमर मतलब डबल बॉन्डेड वाले, तो हम लोग बना के देख लेते हैं। जब भी कभी ऐसा आए, वैसे आने के चांस कम है, ये तो हम थॉट डेवलप कर रहे हैं, तो सारे तो नहीं पूछेगा, टोटल आइसोमर नहीं पूछेगा। यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन डालेगा कि एल्कीन में भी 5 कार्बन की एल्कीन के कितने आइसोमर हो सकते हैं, या 6 कार्बन की एल्कीन के कितने आइसोमर हो सकते हैं, मतलब 6 कार्बन वाली चेन के। तो सबसे पहले 6 कार्बन है तो हम क्या करें कि 6 कार्बन की चेन ही बना लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये 6 कार्बन की चेन बन गई है, 3 और 3 6 दिख रहे हैं। डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है कि डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे हो, और हो सकता है कि डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे हो। तो 3 आइसोमर तो हमारे सामने 6 कार्बन की चेन वाले बन गए हैं। अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन डाल के वो 5 कार्बन की चेन बनाएगा, बोलेगा कि 5 कार्बन की चेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो 5 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। अब मिथाइल कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ मिथाइल हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैं फिर से बना देता हूँ ये 5 कार्बन की चेन, ये डबल बॉन्ड, और मिथाइल सेकंड की बजाय थर्ड पोजीशन पे हो सकता है। 5 कार्बन की चेन में हो सकता है कि मिथाइल थर्ड की बजाय फोर्थ पोजीशन पे हो सकता है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक मिथाइल 1 2 3 4 5 कार्बन में सेकंड पोजीशन पे हो सकता है, थर्ड पे हो सकता है। अच्छा, इधर से भी डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 फोर्थ पे भी हो सकता है। तो ये मिथाइल की पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने मैंने रखी है, ठीक है। 2 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल हो गया, और हो सकता है कि जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन बदल जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये डबल बॉन्ड इस तरीके से चेंज हो जाए कि ये 2 मिथाइल 2 इन पे हो, तब मिथाइल यहाँ हो सकता है। इसके अलावा डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम और नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को और बदलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप डबल बॉन्ड को यहाँ की बजाय यहाँ लिखते हैं, तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी, तब भी 2 पे ही डबल बॉन्ड रहेगा। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को और नहीं बदल सकते, मिथाइल की पोजीशन को हम बदल सकते हैं। मिथाइल अभी 2 पर है, मिथाइल अभी 3 पर है, और मिथाइल अभी 4 पर भी तो हो सकता है। यहाँ मिथाइल 4 पर भी हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो इसको 1 2 3 4 5, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ और आ गई हैं 2 इन वाली। तो 5 कार्बन की चेन वाले 1 2 3 4 5 6 एल्कीन बन सकते हैं। तो अभी तो हमने 5 कार्बन की चेन बनाई है, हो सकता है हमें 4 कार्बन की चेन बनानी पड़े, तो एक बार 4 कार्बन की चेन बना के देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ उसमें भी हो सकती है। तो 4 कार्बन की चेन 1 2 3 4, एक मैंने लगाया है डबल बॉन्ड, तो एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ। इसी तरह 4 कार्बन की चेन में मिथाइल की पोजीशन तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन ज़रूर बदली जा सकती है।
अब यहाँ एक चीज़ और हो सकती है कि ये जो वन ब्यूटीन है, इस वन ब्यूटीन में जो दोनों मिथाइल हैं वो दोनों मिथाइल एक ही जगह हों, तो ये 3 डाई मिथाइल बोल सकते हैं। तो दोनों मिथाइल एक जगह हो सकते हैं, और दोनों मिथाइल हो सकता है कि इथाइल की तरह हो, क्योंकि ये चेन है और ये इथाइल। तो अगर यहाँ लगाएंगे तो ये इथाइल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि कार्बन नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो जाएगी। तो ये 3 पोजीशन पे नहीं हो सकते, लेकिन ये 2 पोजीशन पे तो ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि ये इथाइल अगर ऐसा लगेगा तो हम कहेंगे कि हमारी जो मेन चेन है वो तो डबल बॉन्डेड होगी। तो हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 2 इथाइल। तो ये टोटल आइसोमर आपके सामने बन सकते हैं। 4 और 4 8, 4 12 और 1 13 आइसोमर हमारे सामने पॉसिबल है। कितने आइसोमर है? 13 आइसोमर। तो अगर टोटल आइसोमर पूछेगा C6H12 में, तो 13 तो ये वाले हैं और 12 रिंग वाले हैं। टोटल 25 आइसोमर हमारे सामने बन सकते हैं। लेकिन वो सारे नहीं पूछेगा, वो रेस्ट्रिक्शन डाल के पूछेगा C6H12 25 आइसोमर बना सकते हैं। बाकी आप आराम से बनाने की कोशिश कर सकते हैं घर पे, लेकिन वो निर्दयी नहीं है इतना, तो वो इतने सारे नहीं पूछेगा, वो रेस्ट्रिक्शन डाल के ही पूछेगा। अब आपके सामने 4 मॉलिक्यूल लिखे हुए, इन चारों का आपस में रिलेशन पूछा जाए तो A, B, C और D, तो हम ये कहेंगे कि B, C और D वो एक दूसरे के क्या है? पोजीशन आइसोमर हैं। और A का B के साथ, C के साथ और D के साथ, सबके साथ एक ही रिलेशन है, चेन आइसोमर। कैसे है चेन आइसोमर? क्योंकि यहाँ जो साइड चेन है वो 2 कार्बन की है, यहाँ साइड चेन 1 1 कार्बन की है, तो ये चेन आइसोमर है। बाकी बी सी डी जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए का सी के साथ रिलेशन और ए का डी के साथ रिलेशन। तो बी एंड सी, बी एंड डी, सी एंड डी, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है? पोजीशन आइसोमर है। आपको बस इतना सा सिंपल सा सवाल भी पूछा जा सकता है। मतलब ये जाइलीन है, जो हमने एरोमेटिक में नाम लिखा था ना, जाइलीन, तो ये ऑर्थोजाइलिन है, ये मेटाजाइलिन है और ये पैराजाइलिन है। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके सामने लिखा है C3H6Cl2, तो इसके आइसोमर आपसे पूछे तो आपको साफ दिख रहा है कि 3 कार्बन की चेन बनानी है हमको। तो ये 3 कार्बन की चेन देखिए, 1 2 3। अब जो दोनों Cl हैं वो एक ही कार्बन पे हो सकते हैं, ये लीजिए। वो दोनों Cl जो हैं वो एक ही कार्बन बीच वाले पे भी हो सकते हैं, 1 1 हो सकते हैं, 2 2 हो सकते हैं, ये 1 1, ये 2 2, 1 1 हो सकते हैं, 2 2 हो सकते हैं, तो फिर 1 2 भी तो हो सकते हैं। और अगर 1 2 हो सकते हैं तो 1 3 भी तो हो सकते हैं। ये हो गए सारे आइसोमर। ये तो आसान हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले C3H6 के Cl2 के साथ कितने आइसोमर पॉसिबल है, तो हम बताएंगे कि ये टोटल 4 आइसोमर पॉसिबल हैं, 1 1, 2 2, 1 2 और 1 3। इसके अलावा तो कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टोटल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात हो रही है, कितने आइसोमर पॉसिबल है? 4। क्लियर है? इसी तरह आपसे पूछ ले कि C4H10O के अल्कोहल कितने पॉसिबल है। जब भी कभी इस तरह का सैचुरेटेड कंपाउंड आपको दिखे, अब ये सैचुरेटेड कैसे है? हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के कंपैरिजन में डबल से 2 ज़्यादा है, तो वो सैचुरेटेड ही होना है। ठीक है, डबल होते तो एक डबल बॉन्ड होता है, और डबल से 2 कम होते हैं तो हम कहते हैं कि एल्काइन हो सकता है। तो डबल से 2 ज़्यादा है मतलब एल्केन है। तो 4 कार्बन के एल्केन के लिए हम लिखते हैं एन ब्यूटाइल, फिर हम लिखते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर हम लिखते हैं आइसो ब्यूटाइल, और फिर हम लिखते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। ये रेडिकल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 कार्बन अगर हैं तो 4 ब्यूटाइल पॉसिबल है, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। एल्कोहल बनाना है मतलब सब जगह OH लगाना है, तो ये आसान काम हो गया। ये चारों आइसोमर बन सकते हैं। और आइसोमर के रिलेशन पूछे तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। यहाँ पे 1 पोजीशन है, यहाँ पे 2,
ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, ये इसके लिए ये भी दोनों चेन आइसोमर हैं। इन दोनों में कंपेयर करें तो 1 OH है, ये 2 पे OH है, तो ये चेन आइसोमर नहीं है, दोनों में चेन लेंथ सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। मैं लिख देता हूँ सारे रिलेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो। 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, इसी तरह 2 and 3, 2 and 4 and 3 and 4 रिलेशन लिख रहा हूँ। 1 2 इसको नहीं देते, इसको 3 देते हैं। 2 4, अरे 3 और 4, 1 and 2 आर क्या है, पोजीशन आइसोमर। OH की पोजीशन 1 और 2 में बदल रही है। 1 and 3, 1 and 4 आर चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। 1 and 4 को हम पोजीशन भी बोल सकते हैं। पोजीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 पोजीशन पे OH है, यहाँ पे 2 ऑल, जब नाम लिखेंगे तो 2 ऑल लिखेंगे। इसी तरह 2 and 3 जो है वो एक दूसरे के चेन आइसोमर भी हैं और पोजीशन आइसोमर भी हैं। चेन आइसोमर क्यों है, क्योंकि चेन लेंथ डिफरेंस है। पोजीशन आइसोमर सेकंड वाले में 2 ऑल है, थर्ड वाले में 1 ऑल है। 2 and 4 एक दूसरे के सिर्फ चेन आइसोमर हैं और 3 and 4 एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। इस तरह का आसान सवाल बन सकता है। और देखिए C5H11Cl, इसमें भी वही तरीका आपको अपनाना है मैंने जो आपको बताया है कि रेडिकल कितने पॉसिबल हैं। C5H11, C5 के कितने रेडिकल पॉसिबल है। 5 कार्बन की चेन में यहाँ लग सकता है, 5 कार्बन की चेन में सेकेंड पोजीशन पे लग सकता है, 5 कार्बन की चेन में थर्ड पोजीशन पे लग सकता है। ये तो याद आ ही रहा होगा, हमने कहा था N पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल। ये वाले में ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, इसमें दोनों साइड सेम ग्रुप है, तो इसको हमने एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल बोला था रेडिकल नेमिंग के दौरान। ये तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन्स हैं, हो सकता है कि 4 कार्बन की चेन बनाए, ये 4 कार्बन की चेन हो और एक मिथाइल लगा हुआ हो, तो इसमें देखिए यहाँ हो सकता है, ये तो मैं आइसो के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और इसके अलावा एक हमने और बनाया था N पेंटाइल से 3 बन सकते हैं, ये तीनों बना दिए। आइसो पेंटाइल से 1 2 3 4 बन सकते हैं। और इसी तरह नियो पेंटाइल कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और अब आपको क्या करना है, सब जगह लगाना है Cl। तो ये टोटल आइसोमर आपको देखने को मिल सकते हैं। सबके नाम, सबके IUPAC नाम, सबके कॉमन नेम हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आपके सामने हैं सारे आइसोमर। कितने हैं, 8 आइसोमर दिख रहे हैं। टोटल आइसोमर कितने बन गए हैं, 8। क्लियर। इसी तरह मान लीजिए कि C5H10O लिखे कि भैया सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है। अब एल्डिहाइड लिख दिया है तो हमें पता होना चाहिए कि एक CHO तो होगा ही होगा। अब CHO होगा मतलब एक कार्बन तो यहाँ बिजी हो गया, 5 कार्बन में से एक कार्बन तो CHO में बिजी हो गया, बचे 4 कार्बन। तो बचे 4 कार्बन कैसे क्या करोगे, 4 कार्बन का N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, ये दिमाग लगा लो बस। एल्डिहाइड बोला है तो एक तो CHO होना ही होना, तो एक कार्बन तो उधर गया, बाकी बचे 4 कार्बन को कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये हमने रेडिकल नेमिंग में सीखा था। ये CHO और ये CHO, ये लो जी भैया आपके सामने चारों आइसोमर बन चुके हैं। पहला दूसरा एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5, इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। ठीक है, नंबर डाल के लिख देता हूँ फटाफट से कि कौन सा किसके साथ क्या रिलेशन में है। 1 और इसको मैं दे रहा हूँ 2, इसको मैं 3 और इसको 4। 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 2 क्या आइसोमर है, चेन आइसोमर है। 1 and 3
ये भी चेन आइसोमर होंगे और 1 एंड 4 भी चेन आइसोमर होंगे। इसी तरह 2 एंड 3 में बात करें तो देखना ज़रा ध्यान से, 1 2 3 4 थर्ड पे मिथाइल है, इसी तरह 1 2 3 4 सेकेंड पे मिथाइल है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं। इसी तरह अगर हम 2 एंड 4 की बात करें तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। चेन आइसोमर क्यों है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन की चेन ही है। CHO से स्टार्ट करनी है, वो हमारा मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। 2 एंड 4 के बाद हम लोग रिलेशन निकालेंगे 3 एंड 4 का, तो 3 एंड 4 हम कहेंगे कौन से आइसोमर हैं, चेन आइसोमर हैं। चेन आइसोमर के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी हम इनको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 मिथाइल है और यहाँ पे 2 मिथाइल है, इसलिए हम इसे पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स। हो सकता है कि यहाँ वो एल्डिहाइड ना लिख के कुछ और दे देता, कीटोन दे देता, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि और कैसे आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड का तो हमने यहाँ कर दिया है, कीटोन का भी हम करेंगे C5H10O के। कितने कीटोन पॉसिबल है वो कब करेंगे, जब मेटामेरिज्म हम सीख लेंगे तब ज़रूर ये डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लिखेंगे ताकि हमें ये आइडिया लगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के हमें कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं या कितनी रिंग हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज़ पता चल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।